जय हिंद दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज जो है कि अरिहंत की राज व्यवस्था कैप्सूल हैंडराइटिंग नोट को पूरा पढ़ा करके समाप्त करूंगा। एक वीडियो में कोशिश पूरी मेरी रहेगी, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देखिए लिखा है। 60 नोट्स तैयारी के साथ पंथ निरपेक्ष समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, कोई राजकीय धर्म नहीं, सभी धर्मों में समानता। इसको हम लोग आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कैप्सूल लिखा है, राज व्यवस्था कैप्सूल हैंड नोट मंगाए हैं और अपने भी पढ़ेंगे और आप लोग को भी। तो ये सब चित्र इंडोग्राफिक्स दिया है, सटीक फैक्ट्स दिया है, ठीक। इसके बाद दिया है एग्ज़ाम हॉल डिमांड मेमोरी बूस्टर्स, मतलब कैसे के शॉर्ट फॉर्म दिया है। और टोटल 23 जो है कि लेसन दिया है। पहले में भारत का संवैधानिक विकास, दूसरे में संवैधानिक निर्माण, ऐसे एक करके लास्ट में संवैधानिक संशोधन और परिशिष्ट संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय दिया है, ठीक। और यहाँ पर एक पेज छोड़ा नोट्स के लिए। आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों से मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता, बस एक चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक। जिसको पीडीएफ चाहिए उसको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। संवैधानिक विकास, कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858 तक। क्राउन का जो शासन था 1858 से लेके 1774 तक। अब आता है कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858 तक, जिसमें है कि रेगुलेटिंग एक्ट। पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें बंगाल का गवर्नर, ठीक, बंगाल का गवर्नर जनरल मुंबई मद्रास अधीन था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाली गवर्नर जनरल। और केंद्रीय प्रशासन का आरंभ यहीं से होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में होती है, ठीक। उसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अन्य इसमें और भी सदस्य थे, रॉबर्ट चैम्बर्स, न्यायाधीश स्टीफन सीजर लेमिनेस्टर और जॉन हाइड थे, ठीक। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में देखते हैं हम लोग क्या क्या है। इसमें दोहरी सरकार प्रणाली, इसमें एक था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो वाणिज्य से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड चीज़ें देखता था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीति से रिलेटेड सारी चीज़ें देखता था, ठीक। गवर्नर जनरल की परिषद 4 से 3 कर दी गई। कंपनी क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश में था। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या था, कंपनी के द्वारा व्यापारी का अधिकार समाप्त। चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ करके बकिया व्यापारी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। शिक्षा के लिए चार्टर्ड एक्ट 1813 में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाने लगा। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। और चार्टर्ड एक्ट 1833-13 के बाद जो आता है, इसमें था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, जो पहले कहे जाते थे वो भारतीय गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। प्रथम लॉर्ड विलियम बेटिंग्स थे। इन्होंने सती प्रथा को भी समाप्त किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग्स। विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में। अध्यक्ष, उसके विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले थे। चाय व्यापार व चीन के साथ कंपनी का अधिकार भी समाप्त हो गया। अब आता है चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें क्या है, विधायिक कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। निर्देशक मंडल सदस्य 24 से 18 थे। इसमें भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई। किसमें, चार्टर एक्ट 1853 में भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। फिर केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की अनुमति दी गई। अब आता है क्राउन का शासन। क्राउन के शासन को भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है 1858, ठीक। अब इसमें क्या था, शासन ब्रिटिश ताज के अधीन था। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय कहने जाना। प्रथम जो है कि लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन, उस समय 1858 में भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। निर्देशक और नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति कर दी गई, जो 2 बोर्ड बने हुए थे, ठीक। इसके बाद आते हैं
भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक। इसमें विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए। मद्रास और बम्बई को पुनः विधायिक अधिकार दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। अब विधान परिषद बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत को विधान परिषद वहाँ बनाया गया। अध्यादेश की शक्ति वायसराय के पास थी किसी के खिलाफ अध्यादेश लाने की। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इसमें क्या है, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ 1800, जब कभी भी पूछा जाता है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब हुआ, तो भारत परिषद अधिनियम के तहत 1852 में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार जो है कि 1852 में आया भारत परिषद अधिनियम में, ठीक। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसको कहा जाता है, एक्ट भी कहा जाता है। मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। अरुडेल समिति की सिफारिश पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई, ठीक। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। कार्यकारी परिषद में भारतीय प्रथम विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। प्रांतों में दो शासन का प्रारंभ हुआ। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी सीमित का अधिकार था, वह पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ, ठीक। इसके बाद अगला हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान। संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। गठन इसमें हुआ संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक का भी, यानी 1935 में आरबीआई का भी गठन हुआ था। पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक। अगला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या है, ब्रिटिश शासन का अंत होता है। वायसराय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद समाप्त कर दिया गया। देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलने की छूट थी। सभी लोग स्वतंत्र, जो जहाँ मिलना चाहे वो जाके मिल सकता है। संविधान सभा को संविधान निर्माण और अंगीकृत की शक्ति प्रदान की गई। अब आता है संविधान निर्माण। हम पढ़ेंगे अब संविधान निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या इसमें किया गया, ठीक। अब देखते हैं पृष्ठभूमि संविधान निर्माण की। चैप्टर नंबर 2 पर हम आ गए। अभी देखेंगे संविधान निर्माण। पृष्ठभूमि इसकी 1895 में स्वराज विधेयक था, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया। में संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन किया गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई गई। कभी कभी इसको नेहरू रिपोर्ट पूछा था। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, अभी हम आगे देखेंगे। संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जो कांग्रेस से थे। फिर आपका M.N. राय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी 1934 में। संविधान सभा की मांग M.N. राय द्वारा की गई। अब 1935 में संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई 1935 में। अब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाते हैं। इसमें डोमिनियल स्टेट एवं संवैधानिक सुधार का वादा। संवैधानिक सभा की मांग कुछ शर्तों के साथ स्वीकार की गई। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो संविधान सभा की कुछ शर्तों की मांग साथ स्वीकार की गई, तो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम दोनों लोग शर्तों से असहमत थे। विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। प्रथम विनोबा भावे प्रथम और जवाहरलाल नेहरू द्वितीय, जो विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। अब आता है 1942 में क्रिप्स मिशन, या क्रिप्स मिशन को ही काला कानून भी कहा जाता है। संविधान सभा के गठन को स्वीकृत किया गया। संविधान सभा के जब गठन की स्वीकृति हुई, उसमें जो कि विरोध में मुस्लिम लीग थे। अब डोमिनियल की जगह पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा की गई। अब पृथक हम अलग जो है कि एक देश बनाएंगे, उसकी मांग जो है कि नल्ला पाकिस्तान यानी कि पृथक पाकिस्तान की मांग जिन्ना द्वारा की गई। अब आप देखते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। अब जो पैथिक लॉरेंस थे भारतीय सचिव यानी अध्यक्ष थे। स्टैमफोर्ड क्रिप्स जो थे व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे। A.V. अलेक्जेंडर नौसेना बोर्ड के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन किया गया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत किया गया। पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग स्वीकृत की गई। अब हम देखते हैं संविधान सभा की संरचना। सदस्य आंशिक नामित निर्वाचित तथा अन्य, यानी कुल सदस्य 389, जिसमें निर्वाचित 296 थे, 93 नामित थे देशी रियासतों से, ठीक। अब
इसमें क्या हुआ, 292 गवर्नर शासित प्रांत थे, 4 जो है कि कमिश्नरी प्रांत से थे। अब आंशिक नामित जो निर्वाचित थे, कुछ जो है कि देसी रियासत नामित थे, कुछ विदेशी प्रांत से निर्वाचित थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन 10 लाख, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई जिसमें 10 लाख पर एक प्रतिनिधि जो कि नेतृत्व करेगा, यानी एक सीट दी गई। अन्य तथ्य, सभी वर्ग शामिल हुए, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। महात्मा गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पूछा जाएगा क्या महात्मा गांधी और जिन्ना संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो नहीं थे। प्रथम चुनाव 1 जुलाई अगस्त 1946, प्रथम चुनाव जुलाई और अगस्त में 1946 में। परिणाम 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 208 कांग्रेस के पास, 73 मुस्लिम लीग के पास, 15 अन्य के पास, जिसमें जो है कि 11+4 है। पाक विभाजन के बाद कुल सीटें 299 बची। अब आते हैं संविधान सभा की बैठक। पहली संसद संविधान सभा की बैठक, पहली संसद संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित रहे। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी थे, संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। मुख्य कार्य संविधान सभा का निर्माण करना था। अब अधिवेशन सत्र हम देखते हैं, जिसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे, 165 दिन लगे थे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर तक 1946 में चला था। 11वां जो सत्र था 14 से 26 नवंबर तक 1949 में। प्रेस व जनता को भाग लेने की आज़ादी दी गई थी। कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में लगा था। कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए आए थे। कुल महिला सदस्य 15 थी। सुचिता कृपलानी प्रथम महिला CM यूपी की थी। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। अमृता कौर प्रथम केंद्रीय मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री भी थी। अब आते हैं यहाँ पर हम देखते हैं समितियाँ, प्रमुख समितियाँ। बड़ी व मुख्य 8 हुई थी, लघु समितियाँ 13 हुई थी। ठीक, अब सब प्रमुख समितियाँ हो गई। ठीक, यहाँ पर अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। संचालक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय शक्ति के वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे जितनी रियासतें थे सबको मिलाया। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक SC मुखर्जी। सदन पटाभी सीतारामैया थे। प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है। दूसरा कृष्ण स्वामी अय्यर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, वही है। ए गोपाल स्वामी अयंगर। सदुल्ला खान चौथा। BL मित्र, उनके बाद जो है कि N माधव राव आ गए। DP खेतान जी की मृत्यु हो गई थी तो TT कृष्णमाचारी आ गए। 7वां KM मुंशी। संविधान सभा के अन्य कार्य। राष्ट्रध्वज अंकीकृत 22 जुलाई 1947 में। डिजाइन पिंगली बकैया किए थे। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। 284 सदस्यों संविधान पर 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में हुआ। अंतिम ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 में BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 में, जिसमें 16 सदस्य थे। संविधान दिवस के रूप 26 जनवरी 1949 संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज हुआ था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। अन्य योगदान। मूल संविधान सुलेखाकार प्रेम बिहारी नारायण राजायदा थे, जो अंग्रेजी में लिखे। वसंत कृष्ण वैद्य हिंदी संस्करण में लिखे इसको। सजावट जो कि नंदलाल बोस व त्योहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया था। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 की, चलिए पढ़ते हैं इसको हम लोग। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष विदेशी मंत्रालय। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्री। अफसर अली रेलवे मंत्री। शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालचारी। संचार मंत्री अब्दुल रब निस्तार। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। व्यापार TD चुदिंगर। उद्योग आपूर्ति जान मिथई। हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे। तीसरा लेसन संविधान की प्रस्तावना विशेषताएं। इसमें क्या क्या है।
प्रस्तावना। संविधान का परिचय, भूमिका। संविधान का सार तत्वों का उल्लेख, आदर्श, उद्देश्य, स्वरूप, स्रोत, तिथि के साथ। विचार जो है कि अमेरिकी सिद्धांत है। भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रेरणा, उद्देश्य नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को। गैर वाद योग्य, नॉन जस्टिसबल, ठीक, गैर वाद योग्य, केवल एक बार संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, केवल एक बार संशोधन किया गया 42वां संशोधन 1976 में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना। न सरकार को शक्ति, न ही बाधा। विशेषज्ञों का विचार, संवैधानिक कुंजी अर्नेस्ट वर्कर कहे थे। दीर्घकालीन सपनों का संविधान का आईडी कार्ड यानी परिचय पत्र, A.N. पालकीवाल ने कहा था। गणतंत्र की जन्म कुंडली, K.M. मुंशी ने कहा था। संविधान की आत्मा, ठाकुर भार्गव दास। आइए प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं। संविधान सभा की संविधान की प्रस्तावना को हम लोग पढ़ते हैं। उद्देशिका, जूम करके थोड़ा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बहुमतता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सम्मत सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब हम देख लेंगे जो स्रोत है। हम भारत के लोग अर्थात जनता कहा गया, ठीक। उद्देश्य, प्रस्तावना के घटक व तत्व, स्वरूप और प्रकृति। लागू 26 नवंबर 1949। न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। विचार जो कि रूसी क्रांति 1917 से लिया गया। स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और व्यक्ति, 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रता है, ठीक है। विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और व्यक्ति की। विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक। समानता, सभी समान है, विशेषाधिकार नहीं किसी को। बंधुत्व और भाईचारा, ठीक। आगे भी देखते हैं। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, बिना किसी बाध्य दबाव के निर्णय लेने में सक्षम, आंतरिक और वैदिक मामलों में, ठीक। प्रस्तावना का स्वरूप व प्रकृति, समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, ठीक। पर पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई राजकीय धर्म नहीं, सभी धर्मों में समानता, सभी धर्मों को समानता। अब लोकतांत्रिक मतलब क्या है? शासन संचालन की शक्ति यानी जनता में निहित चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन, संसदीय व्यवस्था। प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, जनता की सीधे भागीदारी जो कि स्विट्जरलैंड से लिया गया। अप्रत्यक्ष, जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी, भारत। गणराज्य, राज्यों का प्रमुख यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित यानी वंशागत नहीं होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन का संचालन होगा, ठीक। प्रस्तावना संबंधित प्रमुख वाद, चलिए वाद को भी देखते हैं। संविधान का अंग संशोधनी, बेरुवारीवाद 1960 में। सज्जन सिंह, संविधान की मूल आत्मा और शाश्वत व गैर वाद योग्य है, ठीक है। गोलकनाथ वाद 1976 द्वारा। अब सज्जन सिंह केस बनाम 1964 द्वारा पूर्ण निर्णय पर पुनर्विचार का सुझाव इन्होंने दिया था। केशवानंद भारतीवाद 1976 में। संविधान सभा का अंग संशोधन संभव परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। अब LIC बनाम भारत संघ 1965 में। अभिन्न अंग न्यायालय में सीधे लागू नहीं होगा, ठीक। और MR बोम्मई द्वारा 19 में अभिन्न अंग है संविधान सभा की प्रस्तावना। ये संविधान सभा का अंग परंतु ढांचे मूल परिवर्तन नहीं होगा, ये अभिन्न अंग होगा, ठीक। लेसन 4 देखते हैं। संविधान के प्रमुख स्रोत, भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियाँ, ठीक है। प्रमुख स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय व्यवस्था लिया गया, न्यायपालिका लिया गया, लोक सेवा आयोग लिया गया,
राज्यपाल का पद, कार्यालय, प्रशासनिक गुण। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया देखिए, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध। ठीक। अमेरिका से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग, न्यायिक पुनर्वलोकन। बीच में भारत का संविधान। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचित पद्धति, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। ठीक। कनाडा से क्या लिया गया, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान देखिए कितना सुंदर फोटो है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता ली गई है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार। अब पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर से, पंचवर्षीय योजना ली गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल, राष्ट्रपति की शक्ति, मूल अधिकार, निलंबन। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श। जापान से क्या लिया गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा सदस्य निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, संविधान का संशोधन। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका। भारत के प्रमुख भाग व अनुच्छेद। भाग, अनुच्छेद, विषय। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें नागरिकता है। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार है। भाग 4 में 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4A में 51A यानी मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघीय कार्यपालिका है। भाग 6 में 152 से लेकर 237 का अनुच्छेद है, जिसमें राज्य है। भाग 7 338 निश्चित कर दिया गया है। ठीक। भाग 8 में 239 से लेकर 242 तक संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243O तक पंचायत है। भाग 9A में 243P से लेकर 243ZG तक नगरपालिका है। भाग 9B में 243Z से लेकर H तक व 243Z से लेकर T तक सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुच्छेद 244 से लेकर के 244A का अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंध है। भाग 12 में 264 से लेकर 300A तक वित्त संपत्ति अनुबंधवाद है। भाग 13 में 301 से लेकर 307 तक व्यापार वाणिज्य है। भाग 14 में 308 से लेकर 323 तक संघ व राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14A में 323A से लेकर 323B तक अधिकरण है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 339A तक निर्वाचन है। भाग 16 देखते हैं संविधान का, अनुच्छेद 330 से लेकर 342A तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा है। भाग 18 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल है। भाग 19 अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक विविध यानी प्रोसीजरल है। भाग 20 368 से लेकर संविधान संशोधन है। भाग 21 369 से लेकर 392 तक अस्थायी विशेष प्रावधान है। भाग 22 में नहीं दिख रहा है। भाग 22 में 393 से लेकर 395 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी व अधिकृत पाठ। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। प्रथम अनुसूचियाँ लिखा है ना। प्रथम अनुसूची में हम देखते हैं संघ व राज्य क्षेत्र 28 राज्य 8 यूटी। ठीक। द्वितीय अनुसूची में देखते हैं वेतन व भत्ते, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सीएजी का। ठीक। तृतीय अनुसूची में देखते हैं पद ग्रहण की शपथ, मंत्री, संसद, विधायक, न्यायाधीश, सीएजी के। ठीक। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित व जनजातियों के क्षेत्र प्रशासन है। छठवीं अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातियों का प्रशासन। ठीक है।
छठी, इसमें अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र प्रशासन 5वीं में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति प्रशासन है। 7वीं में देखते हैं केंद्र राज्य के बीच संबंध, ठीक है। 8वीं में देखते हैं मान्यता प्राप्त भाषा, मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22 है। 9वीं अनुसूची में देखते हैं भूमि सुधार, फर्स्ट संशोधन 1951 में, न्यायालय में चुनौती न दिए जाने वाले विषय 1973 में, मामले में न्यायालय में चुनौती योग्य, ठीक। अब 10वीं अनुसूची में देखते हैं दल बदल विरोधी कानून, 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में देखते हैं पंचायत, जिसमें 29 विषय है, 73वां संविधान संशोधन करके 1952 में लिया गया। 12वीं अनुसूची में देखते हैं नगर पालिका, 18 विषय है और 14 जो है कि संविधान संशोधन है। नगर पालिका में 18 विषय, 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में 12वीं अनुसूची, ठीक। अब हम देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या क्या हुआ था। 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी, सॉरी गलत बोल दिए हम, माफ चाहते हैं। 21वां संशोधन करके 1967 में सिंधी जोड़ा गया और 71वां संशोधन करके 1992 में कोड़की जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली, ठीक। 92 जब संशोधन हुआ तो उसमें जो है कि चार जोड़ा गया। इसमें नमक से याद कर लीजिए, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 71वां में संशोधन किया गया तो कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। 21वां जब किया गया संशोधन 1967 में तो सिंधी जोड़ा गया, ठीक। 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। अब देखिए 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच संबंध में अब देखते हैं इसमें क्या 7वीं में केंद्र और राज्य संबंध है, ठीक है। संघ सूची में क्या आएगा, राज्य सूची में क्या आएगा, समवर्ती सूची में, बहुत बार पूछा गया है। तो पहले हम देखते हैं समवर्ती में क्या आएगा। वन आएगा, शिक्षा आएगा, विवाह आएगा, उत्तराधिकार आएगा, जनसंख्या नियंत्रण आएगा समवर्ती सूची में। राज्य सूची में क्या आएगा, इसमें स्वास्थ्य आएगा, कृषि आएगा, पुलिस आएगा, व्यापार आएगा। संघ सूची में क्या आएगा, इसमें बैंकिंग आएगी, रक्षा आएगा, संचार आएगा, विदेशी मामले आएंगे, रेलवे आएंगे। अनुसूचियों का आइए हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए क्या ट्रिक दिया है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टेरिटोरीज, संघ व राज्य, ई से इमोलमेंट्स, वेतन भत्ते, ए से अफर्मेशन एंड ओथ यानी शपथ, आर से राज्यसभा का सीट, शेड्यूल एरिया एसटी एससी क्षेत्र का प्रशासन, ओ से अदर ट्रिब्यूनल जनजाति क्षेत्र प्रशासन, एफ से फेडरल लिस्ट यानी संघ राज्य शक्ति, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा, एल से लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार, डी से डिफेक्शन ला दल बदल कानून राजीव गांधी के समय में लाया गया था, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपॉलिटीज नगर पालिका। एक चीज़ और क्लियर कर दें, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संशोधन करके 1992 में कोकड़ी भाषा जोड़ी गई थी। कोकड़ी 71वां संशोधन करके 1992 में कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली यानी नमक से याद कर लेते हैं, नमक, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। अब 92 संशोधन करके बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यानी 4 भाषा जोड़ी गई थी। आइए देखते हैं, लेसन 5 हमारा शुरू हो गया है, जिसमें है संघ एवं राज्य क्षेत्र। जिसमें पहले हम देखेंगे संवैधानिक भाषा देखेंगे, संवैधानिक गलत बोल दिए आप लोग को, संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, ठीक। अनुसूची फर्स्ट भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। तो अनुसूची फर्स्ट में भाग 1 में अनुसूची 1 से 4 में क्या है, विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात भारत इंडिया राज्यों का एक संघ है। राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, ठीक। राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक। अनुच्छेद 1 में देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद 3 और 4। अब पहले हम 3 देखेंगे, फिर नहीं, पहले हम 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे। तो पहले हम 2 देखते हैं। 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में है।
नए राज्य को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान हो। ठीक, नए राज्यों की स्थापना जो पहले से स्थापित हैं परंतु संघ में शामिल नहीं। उदाहरण सिक्किम 35वां संशोधन 1974 में किया गया। ठीक, जिसके संबंध में राज्य का दर्जा उसको प्राप्त हुआ। 36वां संशोधन करके 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, 35वां संशोधन करके उसको अपने मिलाया गया। उसके बाद जो है 76वां संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, यूएस राज्यों का परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के बीच समझौता लिया गया। ठीक, अब अनुच्छेद हम 3 देखते हैं। एक में तो ये हो ही कि आप 3 देखते हैं। राज्य पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्ति, राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद के पास शक्ति, राज्य के क्षेत्र नाम और सीमा में परिवर्तन संसद बहुमत द्वारा। उदाहरण जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। अच्छा, उदाहरण के रूप में जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन करके अधिनियम 2019 में देश में मिलाया गया, मतलब पूर्ण राज्य का उसको राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, यूटी था। नए राज्यों का निर्माण, कुछ क्षेत्र अलग अलग करके मिला करके एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाया जाएगा। कुछ क्षेत्र अलग अलग करके मिला करके एक राज्य को दूसरे क्षेत्र से मिलाया जाएगा। अनुच्छेद 4 में देखते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। सामान्य बहुमत और साधारण विधायक प्रक्रिया के संशोधन में उपस्थित व मतदान करने वाले 213 सदस्य। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब देखते हैं उसमें वाद क्या है, महत्वपूर्ण वाद। बेरुवारी संघवाद, भारतीय राज्य क्षेत्र अन्य देश में संविधान संशोधन आवश्यक है। भारतीय राज्य क्षेत्र में अन्य देश को संविधान संशोधन आवश्यक है। उदाहरण के लिए समा संशोधन करके भारत बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरित 2015, भारत बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरित। ठीक, 1969 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत व अन्य देश के बीच सीमा विवाद संशोधन आवश्यक नहीं है, कार्यपालिका द्वारा कहा गया था। समा संशोधन जो भारत और बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण हुआ था, इसमें हुआ था कि संशोधन कर करके कुछ गांव जो कि भारत दिया था और कुछ गांव जो है कि अपने में जो इसके तरफ थे उसको लिया था। ठीक, बस यही है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1950 में भारतीय संघ के राज्य ABCD यानी जो भी हो 4 कैटेगरी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए भाषा के आधार पर प्लस यूटी की संकल्पना के आधार पर। ठीक, अब प्रमुख आयोग, उनका गठन, आयोग रिपोर्ट जून 1948 में भाषी प्रांत समिति जो समिति थी उसके आयोग के अध्यक्ष थे SK घर। ठीक है, ये रिपोर्ट दिए थे भाषाई आधार पर देश में जो है कि राज्यों का गठन नहीं होगा, यानी प्रशासनिक आधार पर देश में राज्यों का गठन होगा। उसके बाद जो है कि दिसंबर 1948 में JVP समिति, इन्होंने भी वही रिपोर्ट दिया कि भाषी आधार पर देश में दूसरे, जब 1948 में गठन हुआ था JVP समिति, इन्होंने भी दिया कि भाषी आधार पर देश में गठन नहीं होगा, कोई जो है कि राज्य नहीं बनेगा। अब दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग आते हैं, आयोग थे, इसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग था, उसके अध्यक्ष और सदस्य थे KM पडिंकर व HK कुजरू। इन्होंने दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, एक भाषा एक राज्य के लिए 16 राज्य और 3 यूटी की सिफारिश पर। ठीक, इन्होंने 16 राज्य और 3 यूटी की सिफारिश पर इन्होंने दिया कि हाँ भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे। अब भाषा आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में, तत्कालीन मद्रास से अलग कर करके। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से 14 राज्य गठित किए गए और 6 यूटी। 1950 के बाद गठित राज्य, छोटा मैफ है। ठीक, अब इसमें दिया है विशेष उपबंधित राज्य 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371A नागालैंड, अब B में असम, C में मणिपुर, D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, F में सिक्किम, G में मिजोरम, H में अरुणाचल प्रदेश, I में गोवा। ठीक, 371 जो है कि महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष उपबंध दिया गया। इससे कुछ राज्य कमजोर थे तो उनकी मदद की गई थी। और भाषा के आधार पर 14 राज्य जो है कि गठित किए गए थे। फजल अली आयोग जो
कमेटी बनी थी जिन्होंने उन्हीं जो है कि कई 16 राज्यों की सिफारिश पर 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूटी जो है कि बनाए गए थे। ठीक, अब उसमें नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा था। अब हम देख लेते हैं एक ट्रिक से जो 14 राज्य जो है गठित हुए थे। आम गुनाह आम गुनाह ही मेघा मंत्र सी गर्मी दे सकता है। आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी के दे सकता है। अ से आंध्र प्रदेश 1953 में, एम से महाराष्ट्र 1960 में, गु से गुजरात 1960 में, न से नागालैंड 1963 में, ह से हरियाणा 1966 में, ही से हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघ से मेघालय 1972 में, म से मणिपुर 1972 में, त से त्रिपुरा 1972 में, सी से सिक्किम 1975 में, जी से गोवा 1987 में, ए आर से अरुणाचल प्रदेश 1987 में, एम आई से मिजोरम 1987 में जो है कि 14 राज्य गठित किया गया। क्लास 6 जिसमें हम देखेंगे नागरिकता, संवैधानिक प्रावधान, भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। एकल नागरिकता यूके से ली गई है। अब नागरिकता का प्रावधान, ठीक है, एकल नागरिकता मतलब कि आप किसी भी देश के कहीं किसी भी राज्य के रहने वाले एक बार नागरिकता ले लिए तो भारत में हर जगह मान्य होगी। अनुच्छेद 5 से 8, 26 जनवरी 1950 के पूर्व नागरिकता, ठीक। अनुच्छेद 9 से जो है कि 11, 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान बढ़ रहा था उस समय की नागरिकता। संविधान जब पाकिस्तान से भारत आने वालों को 9 जुलाई 1948 जो पहले भारत आ गए थे उन लोगों को नागरिकता। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले 11 मार्च 1947 के बाद वाले को। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति, एकल नागरिकता की पुष्टि की गई। अगर आप कहीं एक दूसरे देश में रह रहे हैं तो भारत आपके पास एक ही जगह नागरिकता रहेगी, या तो वहाँ की या तो यहाँ की। 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ठीक, बनी रहेगी नागरिकता आपको लगातार। 11 में नागरिकता संबंधी संसद की शक्तियाँ, विधि बनाने की शक्तियाँ, यानी नागरिकता पर कोई कानून सिर्फ संसद बना सकती है और कोई नहीं बना सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू 30 दिसंबर 1955 से। नागरिकता प्राप्ति जन्म से होगी, क्रम 1 से होगी, पंजीकरण से, ठीक, 7 वर्ष पहले, पंजीकरण 7 वर्ष से पहले, देशीकरण 12 वर्ष, निवास अगर आप देश में रह लिए हैं 12 वर्ष निवास कर लिए तो उनको होगा सम्मिलित किया जाएगा। सम्मिलित क्षेत्रों से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA कमिटमेंट CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक। 3 देश में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2014 तक के 6 समुदाय हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई व जैन को नागरिकता उपबंध 12 वर्ष की जगह 6 वर्ष में ही दे दी जाएगी। जो लोग 2014 से पहले भारत में आ गए थे, सिख समुदाय, पारसी, बौद्ध, ईसाई व जैन, वो लोग को 12 जगह के 6 वर्ष में ही नागरिकता उन लोग को दे दी जाएगी जो लोग 2014 से पहले आकर के भारत में रह रहे हैं, ठीक। अब प्रवासी भारतीयों की नागरिकता, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI, आजीवन वीजा मुक्त यात्रा, शैक्षिक और संस्कृत लाभ, राजनीतिक अधिकार नहीं है। शुरुआत 2005 की हुई थी। अनिवासी भारतीय NRI नागरिकता, जो विदेश में रहते हैं उनको नागरिकता और मताधिकार का अधिकार उनको रहेगा। 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन पूरे देश में प्रभावी है। नागरिकता अधिनियम 1955 6 बार संशोधित किया गया। पहला 1986 में, 92 में, 3 में, 5 में, 2015 में, 2019 में। असमाप्ति, स्वतः त्याग दे तब समाप्त हो जाए तो वंचित होने पर, या आप देश छोड़ के चले जाएं, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता ले लें, ठीक। मौलिक या मूल अधिकार, क्लास 7 देखेंगे समान परिचय। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। इसमें न्यायालय में परिवर्तनीय वाद योग्य होगा। भारत का अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। स्रोत अमेरिका संविधान से लिया गया है। कराची अधिनियम 1931 में मूल अधिकार प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 6 अधिकार थे प्रारंभ में, 6 अधिकार प्रारंभ में 7। संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार संशोधन करके उसको विधिक अधिकार कर दिया गया। अनुच्छेद 300, ठीक। 44वां संशोधन 1978 से संपत्ति कर का विधिक अधिकार कर दिया गया। संशोधनी केशवानंदवाद प्लस 24वां संशोधन, ठीक। समस्त शोध संस्कृति के उपचार, समस्त शोध संस्कृति उपचार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 में, अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार
अनुच्छेद 29 से 30 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। प्रमुख अनुच्छेद 12 राज्य परिभाषित संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं विधान इत्यादि, ठीक 12 अनुच्छेद में। 13 में क्या, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन पर कानून शून्य, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद 1973 मूल ढांचे के उल्लंघन पर कानून रद्द कर दिया गया, ठीक है। विधि के समझ समानता का अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 14 विधि की समझ सबको समानता होगी। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 15 के में राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के 2 में राज्य के साथ निजी कंपनियों द्वारा दुकान, होटल और सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के 3 में है महिलाओं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 4 में है ST SC OBC के लिए आरक्षण शिक्षण संस्थानों में। अनुच्छेद 15 के 5 में है निजी शिक्षण संस्था में आरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 15 के 6 में EWS को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जो जोड़ा गया है अभी संशोधन करके। अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। धर्म, वंश आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। निवास संबंधित शर्तें 16 के 3 में है ST SC OBC आरक्षण नौकरी में, 16 के 4 में है EWS आरक्षण नौकरियों में, 16 के 6 में, अनुच्छेद 16 के 6 में है। 16 हो गया 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में है सिविल अधिकार संरक्षण, यानी सबके लिए जो है कि समान कानून होगा, समान संरक्षण होगा, ठीक। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, महाराजा या राजा या सर या अफसर जो उपाधि लगाते हैं तो उनका अंत कर दिया गया। हम देखते हैं इंदिरा साहनीवाद 1952 में। इसमें ये कहा गया था कि पदोन्नति आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। जो हमारा पूरा मान लीजिए 100 सीट है तो उसमें 50% में ही आरक्षण जो है कि किसी को भी दिया जा सकता है। 1979 में मंडल कमीशन, सेकेंड पिछड़ा आयोग OBC को आरक्षण के लिए बनाया गया था। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में, अनुच्छेद 19 में वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 के फर्स्ट में भाषण एवं व्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के सेकेंड में शांतिपूर्ण सम्मेलन है। 19 के 3 में संघ समिति गठन है। 19 के 4 में देश में आबादी संरक्षण की स्वतंत्रता। 5 में देश में कहीं भी बसने का अधिकार है। 6 में व्यवसाय और आजीविका का अधिकार है। अब ट्रिक अनुच्छेद 19 का, बोस संघ आया व बस व्यापार किया, बोस संघ आया बस व्यापार किया। बोलने की शक्ति 19 के 1 में, सभा की शक्ति 2 में, संघ शक्ति 3 में, 19 के आने जाने की स्वतंत्रता कहीं पर भी 4 में है, बसने की 5 में, व्यवसाय की 6 में है, ठीक। अब अनुच्छेद 19 हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, अब 20 देखते हैं। 20 में क्या है, दो सिद्धि संबंध में संरक्षण। 19 के 1 में दंड वर्तमान कानून के तहत होगा। 2 में एक अपराध के लिए 1 बार सजा। अनुच्छेद 19 के 3 में स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य कोई नहीं आपको कर सकता। 21 में क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद प्राण व दैहिक, इसमें क्या, विदेश जाने, नींद, एकांत, शिक्षा, निजता और बिजली का एकाधिकार आदि है। प्रमुखवाद, मेनका का अधिवाद विदेश जाने से संबंधित है, जो कि इनका इमरजेंसी लगी थी, विदेश जा रहे थे, इनका पासपोर्ट जो कि जब्त कर लिया गया था। ओल्गो टेलीज BS बॉम्बे नगर निगम, जीवन का अधिकार है। 21 के A में है 6 से 4 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 66वां संशोधन 2002 में किया गया था। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू 2010 में किया गया था। मानव दुर्व्यापार, बेगार व बाल श्रम का अपराध, अनुच्छेद 23 में शोषण विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बाल श्रम को निषेध, यानी 14 से कम उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 14 में कारखानों में काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 22 में क्या, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। गिरफ्तारी कारण जानने का अधिकार है। जो आप पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या जज के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मनपसंद वकील करने की सलाह है कि आप मनपसंद वकील कर सकते हैं या ले सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने व आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धार्मिक व्यक्ति के लिए करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है। कुछ संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यक व्यक्ति शिक्षण संस्थानों का स्थापना और प्रशासन कर सकता है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान का हृदय व आत्मा, संविधान की हृदय व आत्मा
संवैधानिक उपचारों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की हृदय व आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है उल्लंघन होने पर। अनुच्छेद 32 जो है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा गारंटी देता है उल्लंघन करने पर। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट यानी सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हैं आप। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय यानी व्यापक क्षेत्र मौलिक प्लस विधिक दोनों के लिए आप जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबी कार्पस, परमादस मैंडेमस, अधिकार पिछा क्यूवा वारंटो, उत्प्रेषण सर्टोरियस, अधिप्रेषण प्रोहिबिशन, मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश में हम आदेश देते हैं किसी काम को रोकने के लिए। अधिकार परीक्षा, कोई ये गलत काम कर रहा है तो पूछेंगे किस अधिकार से आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं, न्यायालय पूछेगा। उत्प्रेषण, कार्रवाई रोकना, यदि कोई उच्चतम न्यायालय या तो कोई यदि कोई लोअर कोर्ट में जो है कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत तरीके से काम कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय जो है कि अधीनस्थ न्यायालय को करेगा। अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लोअर न्यायालय को, मतलब कि उच्चतम न्यायालय जो है कि अधीनस्थ न्यायालय को ऑर्डर देगा कि आप उस काम को तुरंत रुकवा दीजिए, उसके साथ गलत हो रहा है। ठीक। अनुच्छेद 33 में क्या, सुरक्षा बलों के अधिकार सीमित करने की संसद के पास शक्ति है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ प्रभावी होने का सीमित अधिकार है। अनुच्छेद 35 में कानून बनाने की संसद की शक्ति, अधिकार उल्लंघन करने पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास अनुच्छेद 35 में है। जो अभी हम मूल अधिकार की बात पढ़े हैं केवल भारतीयों के लिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है। भारतीयों विदेशी दोनों के लिए 14, 20, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है। ठीक। निवारक निरोध में अपराध करने से रोकना, यदि कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है तो उसे जो है कि रोकेगा। अब पुलिस जो है कि उसको रिमांड अधिकतम 3 माह तक ले सकती है। सलाहकार बोर्ड की समिति उसको बढ़ाया भी जा सकता है। आपातकाल में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का निम्नीकरण, ट्रिक डाउट से डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में अपॉर्चुनिटी, सभी लोगों के लिए समान अवसर है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचबिलिटी का अंत कर दिया गया। टीम एंड टाइटल यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया। 8 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 स्रोत स्पेनिश आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से लिया गया। न्यायालय में राज्य के नीति निर्देशक प्रवर्तनी नहीं है। उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। प्रमुख विद्वानों का कथन, भारतीय संविधान के नवीन नोवेल फीचर्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं संविधान की आत्मा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रेन वैली ऑस्टिन डीपीएसपी एक चेक है जो बैंक की सुविधानुसार दे है, प्रोफेसर केटी शाह कहे थे। लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, केसी वियर्स कहे थे। पवित्र आकांक्षा, सर अय्यर जंक्शन कहे थे। संविधान की आत्मा ग्रेन ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान की नवीन विशेषता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे। ठीक। डीपीएसपी का वर्गीकरण, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 का 47, ठीक है, दोनों में समान। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43, 43 का 46, 48, 47। उदारवादी सब नीचे पढ़ेंगे अभी हम लोग। उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, 48 का 49, 50, 51। अब देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद व विषय वस्तु। 36 में क्या है, 36 में है राज्य की परिभाषा, भाग अनुच्छेद 12 भाग 3 में। अब 37 में क्या, डीपीएसपी राज्य द्वारा निष्पादित नहीं होगा, ठीक है। राज्य द्वारा राज्य के उन्नत न्यायालय द्वारा निष्पादित नहीं होगा, ठीक। 38 में क्या है, जन कल्याण के लिए सामाजिक को बढ़ावा देना। 39 में क्या, राज्य के अनुसरण हेतु नीति संबंधित है। अब 40 में क्या, ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता, यही जो गांधीवादी बात हो रही थी ना, गांधीवादी सिद्धांत, तो यही गांधीवादी ग्राम समाज की बात की गई थी वही। 42 में क्या, काम की न्याय संगत दशा एवं प्रसूति सहायता। 43 में निर्वाह योग मजदूरी। अब देखते हैं 38 के फर्स्ट में क्या, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबके लिए। 38 के 2 में आय समानताओं के क्रम में है। 39A में पुरुष व स्त्रियों के लिए आजीविका का समान अवसर। 39 के बी में है संसाधन व स्वामित्व का समान विवरण। अनुच्छेद 39C में आय एवं उत्पादन का विकेंद्रीकरण। 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन सबके लिए। 39E में जोखिमपूर्ण व्यवस्था में संरक्षण। 39
के एफ में बच्चों के लिए बेहतर माहौल, 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक। अब 43 को निर्वाह योग्य मजदूरी, 43 क में उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 43 के क में है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, 44 में समान नागरिक संहिता है, 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 में 1 से लेकर के यानी जब से जन्म लेते हैं बच्चे तब से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा व देखभाल, 46 में क्या है, ST व अन्य कमजोर वर्गों के हितों में अभिवृद्धि, 47 में पोषण स्तर एवं जीविका स्तर में सुधार, 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन, 48 के में पर्यावरण और संवर्धन। ठीक। प्रमुख संविधान संशोधन, 42वां संशोधन से जुड़े अनुच्छेद 39, 42वां 39 का, 43 का, 48 का 44वां में 38 का 2 जो एक संशोधन किया गया था, 86वां संशोधन विषय वस्तु परिवर्तित 2002 में अनुच्छेद 45 में किया गया था, 47वां संविधान संशोधन से जुड़ा 43B को किया गया था। 43B में हम लोग पढ़े थे यहाँ पर 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, जो 43 यहाँ पर जो 43B दिया। ठीक। मौलिक अधिकार BSDPSP, राज्य के नीति निर्देशक का मौलिक अधिकार ये परिवर्तनीय है, व्यक्ति केंद्रित है। मौलिक अधिकार निजी व्यक्ति व राज्य पर प्रतिबंध मौलिक अधिकार लोकतंत्र और नागरिक का अधिकार है। ये DPSP अपरिवर्तनीय है, समूह केंद्रित है, राज्य पर सकारात्मक दायित्व है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। DPSP की उपलब्धियां, काम करने का अधिकार, मनरेगा अधिनियम 2005 में लाया गया था, जिसको राम कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। मनरेगा अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009, महिला सशक्तिकरण, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, पंचायती राज पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 76वां और 74वां संशोधन 1976 में किया गया। मौलिक अधिकार व DPSP संबंधी प्रमुख वाद। ठीक। चंपाकम देसाई राजन, मूल अधिकार DPSP के ऊपर है, फैसला मूल अधिकार का संशोधन संभव। गोलकनाथवाद 1967 में DPSP लागू करने के लिए संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद 1973, 13 जजों की पीठ थी, DPSP प्रभावी बनाने वाले कानून का व्यतिरिक्त होना। मिनर्वा मिल मामला 1980 में मूल अधिकार नीति निषेध तत्व दोनों बराबर है, एक दूसरे के पूरक है। मिनर्वा मामला में कहा गया था कि मूल अधिकार नीति निषेध तत्व दोनों बराबर एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, क्लास 9th मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक प्रावधान। देखते हैं भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 का क, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, सुझाव 8 कर्तव्य के लिए। ठीक। स्रोत पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया था। यह अपरिवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य, पूर्व में 10 थे, वह 11वां जो कि 46वां संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया। ठीक। देखिए कितना अच्छा चार्ट बनाया, फ्लो। यहाँ पर बच्चे जो है कि झंडे लिए, एक में संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेगा। दूसरा, अब यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस, ये लोग स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का हम लोग सजोएंगे। मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का है। तीसरा में क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। अब चौथा में क्या है, 51 का 4 के चौथा मौलिक कर्तव्य जो हमारे 11, उसमें चौथा क्या है, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करेगा देश का प्रत्येक नागरिक। पांचवा क्या है, सद्भाव भाईचारे को बढ़ावा देगा देश का प्रत्येक नागरिक। छठवें में क्या है, सम्मिलित संस्कृतियों समूह विरासत को सजेना भारत का काम है, भारत के प्रत्येक लोगों का। सातवें में देखिए क्या है, जो 11 में 7वां 66वां संविधान 2002 जोड़ा गया, प्राकृतिक संसाधनों, वन, झील, नदी, वन्य जीव, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे हम लोग। 8वां क्या है, वैधानिक सोच और मानवता का विकास करेंगे। 9वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को हम लोग त्यागेंगे। 10वां क्या है, सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ावा देना। 11वां क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावकों द्वारा शिक्षा का अधिकार व अवसर प्रदान करना। राष्ट्रपति पढ़ते हैं, राज्य प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, प्रथम नागरिक। देश के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष होता है। सैन्य प्रमुख, सुप्रीम कमांडर होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में।
निहित होती हैं, लेकिन वो नाम मात्र होती हैं। पीएम प्लस प्रधानमंत्री इसका वास्तविक पावर होती है। जो योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता योग्यता और लाभ का पद पे नहीं हो, निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष मतदान, अनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय चुनाव, गुप्त मतदान, जमानत राशि 15,000 रुपये, 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक, चुनावी विवाद निपटारा अनुच्छेद 71 में उच्चतम न्यायालय में। निर्वाचन मंडल लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा मिला करके संसद प्लस विधायक निर्वाचित करेंगे। ठीक। राज्य विधान परिषद सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, जो मनोनीत सदस्य होंगे, उनको मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक। शपथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, इनके अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। अब देखते हैं कुछ अनुच्छेद ट्रिक के हिसाब से। ट्रिक क्या है? राष्ट्र कानून का या शर्तों से महान है। अनुच्छेद, राष्ट्र कानून का या शर्तों से महान है। कानून 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में राष्ट्र कार्यपालिका शक्ति है, 54 में निर्वाचन मंडल है, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया है, और 56 में क्या, 57 में क्या, पुनर्निर्वाचन या कार्यकाल है, 58 में योग्यता है, 59 59 में पद के लिए शर्तें हैं, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है, 62 में आकस्मिक रिक्तियां हैं, 72 में क्षमादान शक्ति है, 73 में शक्ति विस्तार है। ये अपना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होगा। मृत्यु या इस्तीफा या महाभियोग लाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। पद की शर्तें, संघ या राज्य के अधीन सदस्य नहीं है ये। ठीक है। पुनर्निर्वाचन बाध्यता नहीं है, कितनी बार किया जा सकता है। सर्वाधिक कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार। अमेरिका मैक्सिमम, अमेरिका में जो है कि 2 बार ही कोई राष्ट्रपति बन सकता है। देशीकरण नागरिक राष्ट्रपति उम्मीदवार का पात्र नहीं है। देशीकरण नागरिक राष्ट्रपति उम्मीदवार का पात्र नहीं है। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार का पात्र है। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार का पात्र नहीं है देशीकरण नागरिक। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार का पात्र है। वेतन 5 लाख भारत की संचित निधि से जाएगा। राजकीय आवास राष्ट्रपति भवन। ठीक। वास्तुकार एडविन लुटियंस थे जो राष्ट्रपति भवन निर्माण किए थे। नए नाम, मुगल गार्डन अमृत उद्यान कर दिया गया। दरबार महल को गणतंत्र मंडप कर दिया गया। अशोक हाल को अशोक मंडल कर दिया गया। महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, किसी भी सदन में लोकसभा और राज्यसभा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करके बोथ हाउस से विशिष्ट बहुमत उपराष्ट्रपति सदस्यों को 2/3 से पास करना पड़ेगा। और फिर विधायक में मतदान करेंगे। और महाभियोग राष्ट्रपति अपदेश में मतदान नहीं करेंगे। मनोनीत संसद महाभियोग में करेंगे। ठीक। अधिकार व कर्तव्य, कार्यपालिका संबंधित, नियुक्ति संबंधित, पीएम व प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कार्यपालिका संबंधित नियुक्ति, पीएम, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका अधिकार और कर्तव्य है। आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करेंगे। राजनयिकों को नियुक्त, प्रधानमंत्री व मंत्री की, राज्यपाल की, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, आयोग के अध्यक्ष को राजनयिकों की नियुक्ति करेंगे। अब तीसरा, विधेयक शक्तियाँ, संसद सत्र आहूत व सत्रावसान लोकसभा भंग कर सकते हैं। ठीक। संसद विधेयक की स्वीकृति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ, क्षमादान शक्ति इनके पास है। लघुकरण, परिहार, परिलंबन, आपातकालीन शक्तियाँ इनके पास है। आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं। राज्यों को राष्ट्रपति शासन स्थापित कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 1962। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 लेकर 67 तक। जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। वी गिरी 3 मई 20 जुलाई। एम हिदायतुल्लाह 20 जून 24 अगस्त 1969 से। CGI जो देश के थे। सर्वाधिक कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। पदहेतु पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन की। अब उसके बाद आते हैं वी गिरी 1969-74, 2 बार मतगणना किए थे। फखरुद्दीन अली 1972 से 77 तक रहे। उसके बाद BD जत्ती थे, 11 फरवरी 24 जुलाई से 1977 तक कार्यवाहक थे। नीलम संजीव रेड्डी 1973 से 1982 तक निर्विरोध चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 तक। उसके बाद JB वीटो यही लाए थे। ठीक। अब RK वेंकट रमन 1987 से 92।
शंकर दयाल शर्मा 1992-97, KR नारायण 1997 से 2000 तक, अब्दुल कलाम साहब 2002 से 7 तक, प्रतिभा पाटिल 2007 से 12 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी साहब 2012 से 17 तक, रामनाथ कोविंद 2017 से 22 तक, इस समय राष्ट्रपति 2022 से वर्तमान तक प्रथम जनजाति महिला भी हैं द्रौपदी मुर्मू। अगले दिन हम पढ़ेंगे लेसन 11 जो है कि प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनको हम देखेंगे। उसके बाद संसद को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राज्य एवं कार्यपालिका पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से अच्छे से इसको पढ़ लीजिए।